हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। बार बार ये बात कही जाती है कि फॉर्म इज टेम्परामेंट, क्लास इज परमानेंट। यानी कि जो फॉर्म है वो कई बार आता जाता रहता है। कई बार आप रन बना देते हो, कई बार आप रन नहीं बनाते हो। लेकिन जो किसी बल्लेबाज में या गेंदबाज में या किसी प्लेयर में या किसी इंसान में जो क्लास होता है वो हमेशा रहता है, और वो क्लास उसको हमेशा दूसरों से अलग बनाता है। कमाल लाजवाब राहुल के पास में वो क्लास है, क्लासी राहुल। कमाल लाजवाब राहुल इसलिए नहीं जाने जाते हैं कि चलो ठीक है, उनको जज करने के लिए आप बैठ जाओ कि बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ में इनको ड्रॉप कर दिया गया। एक तरीके से देखा जाए तो सरफराज को खिलाया गया, लेकिन केएल राहुल को कहा गया कि आप बाहर जाएं। केएल राहुल को बाहर भेजा गया। तब भी स्पोर्ट्स टॉक ने यह बात कही थी कि ठीक है, आप फॉर्म के बेस पर आपने केएल को बाहर किया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आप केएल को ही खिलाएंगे। यह बात तय थी। हालांकि यह मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि अचानक ही यह खबर आई कि रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। उसके बाद तो मैंने भी कहा कि केएल राहुल ही आपके सलामी बल्लेबाज होंगे, नहीं तो 6 नंबर पर बैटिंग करते हुए नजर आते, और अगर पहले मैच में रोहित खेलते तो वही ओपन करते। लेकिन कमाल लाजवाब राहुल ने एक चीज तो तय कर दी है कि फॉर्म इनके लिए टेम्पररी हो सकता है यार, कि कभी रन कर देंगे कभी नहीं करेंगे, लेकिन क्लास इनके पास में बहुत स्पेशल है। और जिस तरीके से आज इस बैट्समैन ने बैटिंग करके दिखाया, और ना सिर्फ आज बल्कि इनफैक्ट मैं कहूंगा कि इस पूरे सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई खतरनाक गेंदबाजों के खिलाफ में कोई भी बैट्समैन जो है इनके सामने टिक नहीं रहा है। इनके पास में जो मजबूत तकनीक है उसके सामने कोई स्टैंड आउट नहीं करता है। थोड़ी बहुत क्रिकेट हम सब ने खेली है, अंडर 17 अंडर 19 लेवल पर मैंने भी क्रिकेट खेली है अपने स्टेट के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं यार कि जो बैकलिफ्ट इनका है तेज गेंदबाज के खिलाफ में, आप लोगों ने भी देखा होगा, जितना समय इनके पास में होता है वो इनको बहुत स्पेशल बनाता है। और जिस तरीके से ये रन बना रहे हैं, अब मान करके चलो कि मैनेजमेंट ने एक बड़ा फैसला कर लिया है केएल राहुल के लिए। रोहित शर्मा के बाद केएल राहुल ही अब आपके, आप मान करके चलो कि एक बहुत बड़ा फैसला है। केएल राहुल के तमाम फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर केएल राहुल के लिए ऑस्ट्रेलियाई दौरा अच्छा रहा तो केएल राहुल फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, नई नई जिम्मेदारी मिलेगी, भारतीय टीम को आगे लेकर के जाएंगे। और एक वीडियो मैंने बनाई थी जहां पर मैंने वर्ल्ड कप 2023 में केएल राहुल को अनसंग हीरो कहा था। लोगों ने कहा कि केएल राहुल ने वर्ल्ड कप हरा दिया, धीमी बैटिंग की। और नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं था यार, ऐसा कुछ नहीं था। केएल राहुल ने कमाल की बैटिंग की थी। वर्ल्ड कप फाइनल वगैरह आप छोड़ो, लेकिन पूरे टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूं। और केएल राहुल कमाल की बैटिंग कर रहे हैं इस समय ऑस्ट्रेलिया में। है कोई केएल राहुल की तरह बैटिंग करने वाला ऑस्ट्रेलिया में? जो कवर ड्राइव आज केएल राहुल ने मारा, कोई उसके आसपास भी भटक रहा है क्या? 33 रन बनाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 133 रन बना दिए भाई, लेकिन मैं आपको दिल से कह रहा हूं कि जो 77 रन केएल राहुल ने बनाए थे, वो 77 रन मुझे जायसवाल के 161 रन से ज्यादा क्लासी नजर आए थे। क्योंकि वो ज्यादा चांस नहीं देते ना केएल राहुल। जब बल्ले पर गेंद लगती है तो एकदम गोली की तरफ गेंद निकलती है, और यही इनको खास प्लेयर बनाती है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक बड़ा फैसला केएल राहुल को लेकर के कर लिया गया है, और एक बड़ी जिम्मेदारी केएल राहुल को दी जाएगी। और ये जो जिम्मेदारी है ये इनके फैंस को भी बहुत ज्यादा खुश करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। इस समय केएल राहुल ओपन कर रहे हैं, और लगातार केएल राहुल जो हैं वो ओपन करते रहने चाहिए जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है। रोहित शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था दूसरे टेस्ट मैच के ठीक पहले कि अभी तो ओपन कर रहे हैं केएल राहुल, बट ये परमानेंट नहीं है, इसमें बदलाव होंगे, हालात को देखते हुए उनसे ओपन कराई जा रही है। तब भी स्पोर्ट्स टॉक ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ में नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, कि जब सामने से मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड या स्कॉट बॉलन गेंदबाजी करे, या नेथन लायन गेंदबाजी करे, या फिर मिच मार्श गेंदबाजी करे ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, तो आपको केएल राहुल की याद आ जाए कि जाओ राहुल जाओ, नई गेंद का सामना करो। और जब आप इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में टेस्ट मैच खेल रहे हो, वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैच खेल रहे हो, तो वहां पर मलाई खाने के लिए खुद पहुंच जाओ। अब ऐसा नहीं होगा। अब भारतीय टीम के परमानेंट ओपनर जो हैं वो अब केएल राहुल ही होंगे।
और ये बात इसलिए स्पोर्ट्स टॉक कह रहा है क्योंकि रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट मैच के बाद में टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये भी संदेह के घेरे में है। ये मैं आपको बता रहा हूं। बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट में कैसा उनका प्रदर्शन होता है, रोहित शर्मा कल किस तरीके से बैटिंग करते हैं। हालांकि कल तो बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है और होनी भी चाहिए भारतीय टीम के लिहाज से, लेकिन जितने देर भी वो टिकेंगे इस पर डिपेंड करेगा कि उनका करियर कहां तक जाएगा टेस्ट मैच में। उनके बॉडी लैंग्वेज को देख करके लगता नहीं है कि अब बहुत ज्यादा वो इच्छुक हैं, और अगर इच्छा है भी तो भी उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे, सीधी सी बात है। और वो खुद कंफ्यूज है कि 6 नंबर खेलूं, ओपन करूं, कहां खेलूं, नहीं खेलूं। मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे अब रेस के घोड़े बचे हुए हैं इस समय। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि मान करके चलें कि अब अपना बल्ला टांगेंगे, लेकिन अब कमाल लाजवाब राहुल ही आपके टीम के परमानेंट ओपनर बल्लेबाज के तौर पर जाने जाएंगे, ये भी आप मान करके चलो। ये केएल राहुल जायसवाल के साथ में ओपन करेंगे, और जैसे ही जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के कप्तान बनेंगे, आपको सबसे पहले यही डिसीजन देखने को मिलेगा परमानेंटली। और ये डिसीजन के लिए आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब आपका जो नेक्स्ट असाइनमेंट है इस ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बाद में टेस्ट मैचेस में, वो कहां है? वो इंग्लैंड में है। चाहे आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचो तो भी इंग्लैंड में मैच खेलना है, और अगर नहीं पहुंचोगे तो भी आपका जो नया साइकिल की शुरुआत होगी 2025 से 2027 के बीच में, वहां पर इंग्लैंड के खिलाफ में आपको 5 टेस्ट मैच खेलना है। और आखिरी दफा इंग्लैंड में किसने ओपन किया था? केएल राहुल ने। रोहित शर्मा के साथ में किसने लॉर्ड्स में शतक लगाया था? केएल राहुल ने। आप लोगों को याद होगा कि 2022 में जब विराट कोहली आखिरी दफा कप्तानी कर रहे थे, सेंचुरियन में पहला टेस्ट मैच खेला गया था। उस टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने कुल मिलाकर के देखा जाए तो जीत दर्ज की थी, और केएल राहुल वहां पर आपके कप्तान, केएल राहुल ने शतक लगाया था। विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे, केएल राहुल के बल्ले से सेंचुरी आई थी उस टेस्ट मैच में। क्या बैटिंग की थी केएल राहुल ने। ओपन करते हुए इन्होंने कई मुश्किल कंडीशन में शतक लगाए हैं, और इसीलिए मैनेजमेंट अब इनके साथ में जा रही है। अब अभिमन्यु ईश्वरन को फाइट करना है अपनी पोजीशन के लिए, जायसवाल भी हैं, साथ ही साथ आपके आने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो देवदत्त पडिक्कल हैं, साई सुदर्शन हैं। ये सभी फाइट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2-3 वैकेंसी अब आने वाली है टेस्ट मैचेस में। एक साथ ही, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बीसीसीआई ने तय कर लिया है, कुछ बड़े फैसले आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में ये तो तय मान करके चलें कि आपके लिए कमाल लाजवाब राहुल ही परमानेंट ओपनर होते हुए नजर आएंगे। जायसवाल के साथ में ओपन करेंगे, और ये बहुत खूबसूरत एक डिसीजन होगा, बहुत एग्रेसिव एक डिसीजन होगा, और बहुत बेहतरीन बल्लेबाज के साथ में एकदम इंसाफ होगा। बाकी आप लोग का क्या कहना है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।